इसके पहले आपको डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में बताया जा चुका है कि डाल्टन ने परमाणु के विषय में जो भी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी उसको आपके सामने रखा जा चुका है। डाल्टन ने यही बताया था कि परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म कण है, उसको आप विभाजित नहीं कर सकते, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया था किसी एक तत्व के जितने भी परमाणु हैं उनके सभी गुण एक जैसे होंगे और अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो उनके गुण भी अलग अलग होंगे। और उसके बाद उन्होंने आगे ये भी बताया था कि जब भी दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनका जो अनुपात होता है उस यौगिक में एक सरल गुणित अनुपात होता है। यह सब डाल्टन ने परमाणु के विषय में बताया था, लेकिन डाल्टन ने जो परमाणु का सिद्धांत दिया था उसमें भी कुछ कमियां पाई गई और इस आधार पर फिना परमाणु की पुनर्व्याख्या की गई, जिसमें से परमाणु की जो परिभाषा है वो आपके सामने है। परमाणु की जो दूसरी परिभाषा दी गई उसमें ये बताया गया कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी किसी भी परमाणु का, तत्व का परमाणु किसी भी पदार्थ का या कह लीजिए किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण यानी सबसे छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु कहलाता है। ये परमाणु की परिभाषा है, लेकिन इसमें अक्रिय गैसों को छोड़ा गया है। यानी अक्रिय गैस जो होते हैं वो किसी से क्रिया नहीं करते, वो स्वतंत्र अवस्था में खुद ही रहते हैं और पदार्थ के सूक्ष्मतम कण भी है। यानी इसमें एक चीज है अक्रिय गैसों को छोड़कर। अक्रिय गैसों में आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब आते हैं। यानी किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया करता है, यानी किसी के साथ, किसी भी दूसरे परमाणु के साथ क्रिया कर सकता है परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में खुद नहीं रह सकता, यानी उसकी इतनी क्षमता नहीं हो सकती है कि वो अलग रह सके, और उसी सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहते हैं। अब इसमें अक्रिय गैसों को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है क्योंकि अक्रिय गैसों की जो बाहरी कक्षा होती है वो पूर्ण होती है, इसीलिए ये जल्दी किसी से क्रिया नहीं करते, ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। तो ये परमाणु की परिभाषा हो गई। अब आगे परमाणु के जो प्रमुख गुण हैं, जैसे परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं, उदासीन भी होते हैं। बहुत से तत्वों के परमाणु जो होते हैं क्रियाशील होते हैं, जैसे क्रियाशील परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब है H2O2 Cl2 आदि जो हैं ये प्रायः इसी रूप में पाए जाते हैं। यानी कि इसमें
H के साथ जो 2 लगा हुआ है, ये परमाणुओं की संख्या बता रहा है कि 2 परमाणु हाइड्रोजन एक साथ रहता है, 2 परमाणु ऑक्सीजन एक साथ रहता है और 2 परमाणु क्लोरीन एक साथ रहता है। ये रेयर कंडीशंस की बात नहीं हो रही है, यानी सामान्य परिस्थितियों में ये इसी अवस्था में ही पाए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में इनको अलग भी किया जा सकता है। अब इसके बाद परमाणु के, देखिए परमाणु जो होता है, आपने बताया गया कि अति सूक्ष्म, यानी इतना सूक्ष्म कण होता है कि उसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और ज्ञात जितने भी परमाणु हैं, सभी परमाणुओं में सबसे सूक्ष्मतम जो परमाणु है वो सूक्ष्मतम जो परमाणु है वो हाइड्रोजन। अब बात करते हैं इसके आकार की, क्या कि सूक्ष्मतम होता है तो इसका भी कुछ ना कुछ आकार होता होगा। इसका आकार जो होता है वो होता है 0.037 नैनोमीटर, या इसको अगर हम नैनोमीटर को मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा आपका 0.037 गुणे 10 के पावर -9 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसमें, ये मीटर में बदल जाएगा। यानी जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो सबसे सूक्ष्मतम परमाणु है और इसका आकार कितना होता है, नैनोमीटर में, वो भी 0.037 नैनोमीटर्स में होता है। यानी इतना सूक्ष्मतम परमाणु हो सकता है, ज्ञात है जो अभी तक। अब इसके बाद बात करते हैं परमाणु के द्रव्यमान की, कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, कितना हो सकता है। अब जब परमाणु इतना सूक्ष्मतम है तो जाहिर सी बात है उसका द्रव्यमान भी बहुत कम होता होगा। अब इस हाइड्रोजन परमाणु के अगर द्रव्यमान की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ये होता है 1.673, केवल इतना ही नहीं, 10 के पावर -24 ग्राम। 1.673 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम। यानी कि जैसे इसका आकार भी अति सूक्ष्म है वैसे इसका द्रव्यमान भी अति सूक्ष्म है। ये एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है 1.673 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम। अब इसकी इकाई या जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो किस आधार पर परमाणु के द्रव्यमान को भी परिभाषित किया गया है, यानी किसमें मापा जाता है। परमाणु का द्रव्यमान पहले AMU में मापा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन अब IUPAC के नए नियमों के अनुसार केवल U लिखा जाता है, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। यानी कि पहले जो इसकी इकाई होती थी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, अब IUPAC के नए नियमों के अनुसार केवल U लिखा जाता है यूनिफाइड मास के रूप में। जैसे मान लिया हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 है, 1 मान लिया जाए तो 1 के साथ में U लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1U। ये हो जाएगी हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान की जो तुलना की गई है वो कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर इसकी परिभाषा ज्ञात की है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान यह बताता है कि उसका एक परमाणु जो है वो कार्बन 12 के 1/12 का कितने गुना है। कार्बन 12 के, जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है वो 12 है, 12U के रूप में, यानी कार्बन से तुलना की गई है। यानी अगर कार्बन के परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो वो कितना है, 12U लिखा जाएगा और उसी आधार पर परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा भी दी गई है। परमाणु द्रव्यमान यानी किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान वह
संख्या है जो यह बताता है कि उसका एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितने गुना भारी है। चूंकि कार्बन का 12 होता है और 12 का 1/12 जब आप निकालेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। और एक यानी हाइड्रोजन की अगर आप तुलना करें तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन 12 के 1/12 गुना है। तो यह हाइड्रोजन सबसे सूक्ष्म एक यूनिफाइड मास या एक युग निकाला गया है। इसी प्रकार से कार्बन का 12 युग होता है। यह परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा भी है और इकाई भी मालूम हो गया। यानी किसी तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान की तुलना की गई है वो कार्बन से की गई है। किससे? कार्बन के द्रव्यमान से तुलना किया गया है। अब इसके बाद फिर आगे बात करते हैं अणु। अणु क्या होता है? देखिए, परमाणुओं के मिलने से ही अणु बनता है। परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। और परमाणु के विषय में आपको बताया गया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और ये रासायनिक अपक्रिया में भाग भी लेता है। यानी कि वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो परमाणु है। लेकिन जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या है? अणु है। इतनी परिभाषा में केवल चेंज है, यही बदलाव है। यानी कि परमाणु और अणु में यही मुख्य रूप से अंतर है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, और अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग भी लेता है और स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है। ये दोनों विशेषताएं अणु में पाई जाती हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग भी लेता है और स्वतंत्र अवस्था में रह भी लेता है, वह क्या है? अणु है। और अणु की विशेषता है कि परमाणुओं के मिलने से बनता है। 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के परमाणु हों या उससे अधिक अलग अलग प्रकार के परमाणु हों, उनके द्वारा अणु का निर्माण होता है। यानी किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है पार्टिसिपेट करता है। और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने से अणु बनता है।
यानी कि यही परमाणु और अणु में अंतर भी है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता अक्रिय गैसों को छोड़कर, जबकि अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और परमाणु जो होता है वो छोटा होता है और अणु जो होता है परमाणुओं के मिलने से बनता है, यानी ये आकार और द्रव्यमान दोनों में बड़ा होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो अणु होता है उसमें तत्वों के अणु और यौगिक के अणु, तत्वों के अणु और यौगिक के अणु। दोनों प्रकार के होते हैं। तत्वों के अणु किस प्रकार से होंगे, देखिए जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ दो हाइड्रोजन मिलकर, यानी कि दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर एक अणु हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं। ये एक अणु हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का ये अणु हो गया। अब यहाँ पर दो परमाणु हैं, दो परमाणु हाइड्रोजन है, यानी दो परमाणुओं के मिलने से एक अणु हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से Cl2 है, दो क्लोरीन Cl प्लस Cl के मिलने से। इसी प्रकार से आपका O2 है, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के मिलने से। इसी प्रकार से आपका O3 है, ओजोन है, तीन ऑक्सीजन के मिलने से। तो यहाँ सब में आप देखेंगे एक समान प्रकार के अणु, यानी कि एक अणु में समान प्रकार के परमाणु मिले हुए हैं। इसमें दो क्लोरीन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, यानी कि जो परमाणु हैं उस अणु में वो एक ही तत्व के हैं, यानी एक ही प्रकार के हैं। तो इनको कहते हैं तत्वों के अणु, यानी कि जितने भी परमाणु उसमें मिले रहेंगे अगर वो एक ही जैसे होंगे तो तत्वों के अणु होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं यौगिक के अणु। यौगिक के अणु में आप देखेंगे H2O, जल की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे ये यौगिक है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। इसमें H2 है, यानी H प्लस ऑक्सीजन आ गया तीसरा, जो अलग प्रकार का परमाणु है, तो ये यौगिक के अणु है। ऐसे बात करते हैं NH3 अमोनिया, तो इसमें एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अलग है और हाइड्रोजन अलग है। अगर केवल हाइड्रोजन होता तो हम इसको यौगिक अणु नहीं कहते, बल्कि क्या कहते, तत्व का अणु कहते। ये तत्व और यौगिक में, यानी तत्व में परमाणु एक जैसे होते हैं और यौगिक में परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार का यौगिक है। जैसे H2SO4 हो गया, ये भी एक यौगिक है। इसमें कितने प्रकार के हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तीन प्रकार के परमाणु के मिलने से बना है। और इसी के साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं, परमाणुकता। परमाणुकता क्या है, ये भी शब्दावली में यूज आता है। परमाणुकता क्या है कि किसी भी, चाहे तत्व हो चाहे वो यौगिक हो, उसमें जितने भी परमाणुओं की कुल संख्या होगी, यानी टोटल परमाणु हम गिन लेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस की बात करें तो उसमें दो परमाणु हाइड्रोजन है, तो इसकी परमाणुकता कितनी है, 2 है। H2O में हम देखते हैं कि टोटल कितने परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 है, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे हमने बताया था कि जो अक्रिय गैस है, हीलियम, नियान, आर्गन, इस तरह से क्रिप्टॉन, जेगान, वेगान जो भी है, तो ये सब स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, यानी एक दूसरे से क्रिया नहीं करते हैं जल्दी, तो इनकी जो परमाणुकता होती है वो एक ही होती है। यानी कि किसी भी एक अणु में जितने भी परमाणु रहेंगे उसकी परमाणुकता उतनी ही होगी।
तो आज की वीडियो में आपको परमाणु और अणु के बारे में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। परमाणु क्या है, अणु क्या है, कौन छोटा होता है, बड़ा होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, उसकी इकाई क्या होती है, या परमाणु का आकार कितना हो सकता है। हाइड्रोजन का उदाहरण देके आपको बताया गया, बहुत ही सूक्ष्म होता है। अब इसके बाद फिर अगले वीडियो में इसके आगे हम स्टडी करेंगे।